12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में इस देश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के नगर निगम में और 7 उपचुनावों में वोटिंग हुई। वोटिंग के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दिल्ली के एमसीडी पर थी, गुजरात में थी और हिमाचल में थी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल हार गई, दिल्ली नगर निगम हार गई, 7 उपचुनावों में से 5 उपचुनाव हार गई और एक गुजरात जरूर जीता। तो हार और जीत का जो रेशियो है वो 3:1 का है। हारी है उपचुनाव हिमाचल और दिल्ली एमसीडी, जीती है गुजरात। गुजरात की प्रचंड जीत है, बिल्कुल प्रचंड जीत है, उसकी बधाई देते हैं। लेकिन क्योंकि गुजरात की जीत का सेहरा मोदी जी के सिर पर बांधा जा रहा है, तो यह भी बोला जाएगा कि गुजरात में चुनाव जीतने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, 1.5 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 22 पेपर लीक हुए हैं, 150 लोगों की मौत का कारण क्या था मोरबी में, कौन गुनहगार है, ये किसी को पता ही नहीं है। महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। पर क्योंकि सेहरा मोदी जी को बांधा जा रहा है, ये सवाल पूछे जाएंगे। खैर, अब आते हैं हिमाचल पर। देवभूमि की देवतुल्य जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, 40 सीटों से बढ़िया बहुमत हासिल किया है। भाजपा की सिर्फ 18 सीटें ही नहीं कम हुई हैं, 6% वोट में भी गिरावट आई है। हमने तो खैर चुनाव मूल मुद्दों पर लड़ा था, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम हो, अग्निवीर की खिलाफत हो, सेब बागानों की बात हो और बेरोजगारी से जूझते लोगों को राहत देने की बात हो। लेकिन सवाल यह जरूर बनता है कि हिमाचल का चुनाव भी मोदी जी ने अपने ही चेहरे पर वोट मांगा था, अपनी आत्मीयता बताते थे हिमाचल से, तो ठीकरा उनके सर पे क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? और तो और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का तो ये गृह राज्य क्षेत्र है, उन्होंने बड़ी मनमानी से इधर उधर टिकट बांटे थे। तो जीत का सेहरा गुजरात में मोदी जी पर, यहां पर ठीकरा फोड़ा जाएगा किसी छोटे नेता पर। खैर, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका की। आम आदमी पार्टी की गुब्बारे की हवा तो इस चुनाव ने निकाली है। अरविंद केजरीवाल जी भविष्यवाणी करने वाले ज्ञाता बन गए थे, अखबार पे, पेपर पे लिख कर देते थे कितनी सीटें आएंगी। 90 का दावा किया था गुजरात में, 5 पर आ गए। और तो और बात करते थे हिमाचल में सरकार बनाने की, 0 वोट शेयर और 0